नागपुर मेट्रो में नौकरी लगाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले सुरक्षा रक्षक को निलंबित कर दिया गया है। सुरक्षा रक्षक रुपेश शेंडे ने अपने ही रिश्तेदार को नौकरी लगाने के नाम पर 50,000 रुपयों से ठगा था। उसके खिलाफ अजनी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। नागपुर शहर में इन दिनों सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ताजा मामले में नागपुर मेट्रो में नौकरी लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 50,000 रुपयों की ठगी की गई। आरोपी मेट्रो में सुरक्षा रक्षक के रूप में काम करने वाला रुपेश शेंडे है। उसने अपने ही रिश्तेदार अक्षय नागराले से नौकरी लगाने के नाम पर ये धोखाधड़ी की थी। रुपेश उज्जवल नगर मेट्रो स्टेशन पर पिछले 5 साल से सुरक्षा रक्षक के रूप में कार्यरत है। इसकी शिकायत अजनी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेट्रो के अधिकारियों ने आउटसोर्सिंग एजेंसी को गहन जांच के आदेश दिए थे। एजेंसी ने रुपेश शेंडे से जब पूछताछ की तो उसने पैसे लेने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे नौकरी से निलंबित कर दिया गया। इस घटना के सामने आने के बाद नागपुर मेट्रो ने लोगों से भी सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि मेट्रो में पद भर्ती के लिए वेबसाइट और अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है और इस तरह से किसी को भी मेट्रो में नौकरी नहीं दी जाती है। रुपेश शेंडे नावाचा हा सुरक्षा रक्षक आहे, जो मेट्रोमध्ये सुरक्षा रक्षकाच्या पदावर काम करत होता आणि त्याचा एक जवळचा नातेवाईक त्याला त्यांनी मेट्रोमध्ये नोकरी लावून देतो असं आमिष दाखवत त्याकडनं पैसे घेतले आणि ह्या बाबतीत मी आधी देखील सांगितले आणि नेहमी सांगतो की अशा प्रकारचे कुठल्याही पैशांची देवाणघेवाण मेट्रोमध्ये होत नाही आणि लोकांनी यासंबंधी नेहमी सतर्क राहावं। आणि जेव्हा यासंबंधीची तक्रार झाली, या पूर्ण प्रकरणाला आम्ही अतिशय गांभीर्याने घेतलं, त्याची पूर्ण सखोल चौकशी केली आणि ज्या आउटसोर्सिंग एजन्सीच्या मार्फत हा काम करतो त्यांनी त्याला निलंबित केलं। अशी कठोर कारवाई आम्ही केली आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे ह्यांनी हा जो रुपेश शेंडे होता आणि आपला कबुली जबाब देखील दिला, त्यात त्यांनी पैसे घेतल्याचं मान्य देखील केलं। त्यामुळे एकूणच हे प्रकरण गंभीर असताना मेट्रोने खूप कडक कारवाई केली आहे। एकीकडे असं सांगत असताना मी दुसरीकडे हे देखील म्हणेन की अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्रलोभनाला मेट्रोवर नोकरी लावून देतो अशा आमिषाला कोणीही बळी पडू नये।